आप इस ऑडिटोरियम में जो भीड़ देख रहे हो, यहाँ पे 12,000 से भी ज्यादा बच्चे, और ये कोई कॉन्सर्ट में नहीं है या फिर कोई सेलिब्रिटी का मीटअप नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये मैथ्स पढ़ने आए हैं। ये कहानी है बायजू रविंद्रन की, वही लेजेंड जिन्होंने $22 बिलियन की कंपनी बायजूस बनाई, जो कि इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बना। The coronavirus pandemic has disrupted education across the world. Some families are struggling to adjust as the coronavirus crisis grows. कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस ने नई बुलंदियां हासिल। Over the last so many years, we are touching 150 million students across the world. Our lead story tonight is about Byju's, one of India's most celebrated unicorns. Today, it is a startup engulfed in a crisis. Byju's continue to be in focus a month after firm's investor Prosus resigned from Byju's board. Byju is under the radar for alleged violation of India's foreign exchange laws. ये जितना बोलते हैं बायजूस वाले उतना है नहीं। बायजू रविंद्रन कैट का एग्जाम देते हैं, जिसमें वो 100% से पास होते हैं। वो फिर से कैट का एग्जाम देते हैं और फिर से वो 100% से पास हो जाते हैं, जिसके बाद वो हर जगह कैट टॉपर के नाम से फेमस हो जाते हैं। कई सारे बच्चे अपना कैट का एग्जाम निकालने के लिए बायजू रविंद्रन से पढ़ना चाहते थे। 2006 में पहली बार बायजू रविंद्रन ने बायजूस क्लासेस फॉर कैट स्टार्ट किया, लेकिन जल्द ही ये छोटी सी क्लासेस एक बड़ी सी ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गया, जहाँ पे एक साथ बायजू रविंद्रन लगभग 1200 बच्चों को पढ़ाते थे। बायजूस बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। 2009 आते आते 9 शहरों में बायजूस ने एक्सपेंड कर लिया, और बायजू रविंद्रन इन 9 शहर में जाके बच्चों को फिजिकली कोचिंग दिया करते थे। उनकी कोचिंग की सक्सेस रेट देखते हुए पूरे देश भर से बायजूस कोचिंग की डिमांड आने लगी, लेकिन बायजू रविंद्रन का हर जगह फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था। जिसके बाद 2009 में उन्होंने VS80 ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट की मदद से भारत के लगभग 25 शहरों में अपने क्लासेस को ब्रॉडकास्ट किया। इन चीजों से उन्हें बहुत ज्यादा नेम फेम मिला। जिसके बाद 2011 में उन्होंने अपने क्लासेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न नाम की एक एडटेक कंपनी स्टार्ट की। बायजू रविंद्रन जानते थे कि इंडिया में टीचिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, और हर पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इस कंट्री में एजुकेशन एक बहुत बड़ा मार्केट, और अगर उनको इस मार्केट को ग्रैब करना है तो उनको डिजिटली एक स्मार्टफोन ऐप लॉन्च करना होगा। जिसके बाद 2013 में बायजूस ने मणिपाल ग्रुप से 26% की इक्विटी के बदले में 50 करोड़ की फंडिंग उठाई और अपने मोबाइल ऐप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। बायजू रविंद्रन को पता था कि हर बच्चा फोन में गेम्स और सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान देता है, जिसके लिए उन्होंने अपने ऐप की पढ़ाई और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की सोची। उन्होंने एक्सपर्ट टीचर्स, मोशन आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट और प्रोफेशनल म्यूजिशियन को हायर किया। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और सालों की मेहनत के बाद 2015 में लॉन्च होता है बायजूस। इनिशियल डेज में बायजूस बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा। बायजूस को कई सारी कंपनीज की फंडिंग मिलने लगी, यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन से बायजूस को $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली। करोड़ों की फंडिंग मिलने के बाद बायजूस का एक ही एम था, कोर्स को सेल करना। बायजूस ने एक प्रोफेशनल टीम हायर की। बायजूस ने अपने एड टीवी पे दिखाने स्टार्ट किए। शाहरुख खान से अपने एड को कराया। काश हमारे टाइम में भी पढ़ाई कुछ ऐसी होती। And our mommies and daddies, so let our children fall in love with learning. Download Byju's, the learning app. सारे एड्स को देख के कई सारे पेरेंट्स बायजूस ऐप को डाउनलोड करने लगे, और ऐप में जैसे ही लॉगिन करते थे बायजूस की टीम आपको कॉल कर करके ऐसा फील करा देती थी कि आपके बच्चों की फिक्र आपसे ज्यादा बायजूस वालों को है। और जो पेरेंट्स कॉल पे अपॉइंटमेंट ले लेते थे, बायजूस का एक टीम मेंबर उनके घर आ जाता था। घर आने पे बायजूस की टीम वाला बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछता था जो बच्चों को नहीं आता हो। फिर वो उन्हें बायजूस की कुछ वीडियो दिखाता था और फिर वही सेम क्वेश्चन पूछता था। इस बार बच्चे आंसर दे देते थे। तो वो पेरेंट्स को ऐसा फील कराता था कि आपके बच्चे में पोटेंशियल है, लेकिन उसे बायजूस की जरूरत है। कई सारे पेरेंट्स इस ट्रैप में फंस के हजारों के बैच खरीद लेते थे। इन सब ट्रिक के कारण बायजूस का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने लगा, और 2018 में $1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ बायजूस इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन चुका था। मार्च 2020 आते आते 4 करोड़ यूजर्स के साथ बायजूस की वैल्यूएशन $8 बिलियन तक पहुंच गई थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि बायजूस की ग्रोथ को एक बूस्ट मिल गया, कोविड-19 लॉकडाउन। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन के कारण पूरे कंट्री को ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट होना पड़ा। इस चीज को देखते हुए बायजूस ने अपने स्टार्टिंग क्लासेस को फ्री कर दिए, जिसके कारण बायजूस का ग्रोथ 60% से बढ़ गया। इनिशियली तो ये क्लासेस फ्री रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बायजूस बहुत ज्यादा चार्ज करता था। अब क्योंकि एजुकेशन ऑनलाइन हो गया था, इसे देखते हुए बड़े बड़े बिजनेसमैन हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट एडटेक कंपनी में करने लगे, लेकिन 50% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ बायजूस को मिलती। इन हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बाद बायजूस ने छोटे छोटे एडटेक कंपनी को खरीदना स्टार्ट कर दिया,
जिसके बाद $1 बिलियन के साथ बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया। Paid 2 times sales for White Hat Junior, their annual run rate being 150 million, and you've paid out cash of 300 million. Now, agreed, you have cash on the books. India's edtech startup Byju's has acquired coaching center chain Akash. Do you know for how much? Close to $1 billion. $1 billion. बायजूस ने आकाश को 20 से 30% ज्यादा पैसे देके खरीदा था। मार्च 2023 आते आते 58,000 एम्प्लॉयज और $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ बायजूस अपने पीक पे आ गया था, जिसके बाद बायजूस को एक डेडली ब्रेक लगता है, एंड ऑफ कोविड-19। बायजूस का मेन प्रॉब्लम ये हो गया था कि उनकी वैल्यूएशन के कंपैरिजन में उनके सेल्स बहुत कम थे और उनके बैचेस के प्राइस 20,000 से लेके 50,000 तक होते थे। बायजूस अपनी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता था, जैसे शाहरुख खान से अपना ऐड कराना, BCCI को स्पॉन्सर करना। आपने इंडियन टीम में बायजूस की जर्सी तो जरूर देखी होगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बायजूस ने फीफा को भी स्पॉन्सर किया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मेसी थे। मतलब नेशनल स्पॉन्सरशिप नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मेसी हो। आप समझ सकते हैं बायजूस ने कितना पैसा इस पे खर्च किया होगा, और ये पैसा बायजूस अपने बच्चों से वसूलता था। 1-1 लाख तक के बैच होते थे बायजूस के। बैच के इतने हायर प्राइस होने के कारण बायजूस को अपने सेल्स में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। अपनी सेल्स कम होने के कारण बायजूस कंपनी ने अपनी सेल्स टीम पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें पर वीक 1.5 लाख की सेल्स लाने का गोल मिलने लगा, और जो ये नहीं कर पाएगा उसे कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। बायजूस की सेल्स टीम को दिन में 14-15 घंटे काम करने पड़ते, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से उनका कोर्स बिकता था। अब बायजूस के सेल्समैन अपनी कोर्स को बेचने के लिए पेरेंट्स को ट्रिक करना स्टार्ट कर दिए। वो पेरेंट्स को फोर्स करते रहते थे कि अगर अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए तो बायजूस का कोर्स कर दो। लेकिन बायजूस की सेल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई, और बायजूस ने एक अनाउंसमेंट कर दिया। $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ बायजूस इंडिया में 500 से भी ज्यादा ऑफलाइन सेंटर खोलने वाला है। जिस जाइंट ने एजुकेशन को ऑनलाइन किया, अब वो क्यों ऑफलाइन पे शिफ्ट हो रहा था? बायजूस को ऐसा लगा कि लॉकडाउन में सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने की आदत हो जाएगी। लॉकडाउन खुलने के बाद भी सब बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। बच्चे वेट कर रहे थे कि ये लॉकडाउन खुले और ये वापस अपने स्कूल और ट्यूशन में जा सके। सितंबर 2022 में बायजूस ने सबको शॉक कर दिया जब बायजूस ने अपना एनुअल इनकम रिपोर्ट सबमिट किया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बायजूस की एनुअल रेवेन्यू 2428 करोड़ है, लेकिन सेम ईयर में बायजूस का लॉस 4565 करोड़ है। मतलब जितना बायजूस ने अर्न नहीं किया उससे डबल बायजूस लॉस कर बैठा है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बायजूस 80% इनकम अपने टैबलेट से करता है और सिर्फ 20% अपने कोर्सेज से करता है। कई सारे पेरेंट्स ने बायजूस पे कंप्लेन कर दिया, कई सारे पेरेंट्स बायजूस से रिफंड चाहते थे। कई लोग तो ऑफिस में आके बायजूस की प्रॉपर्टी लेके घर जाने लगे। सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर बायजूस से पीछे हट गए, और उसी टाइम धीरे धीरे ग्रो होने लगी एक नई जाइंट PW फिजिक्स वाला अलक पांडे, जिनकी लाइफ जर्नी, सक्सेस जर्नी बच्चों ने खुद देखी है, तो बच्चे उनसे रिलेट कर पा रहे थे। PW का कोई बड़ा एड नहीं, कोई सुपरस्टार इनका एड नहीं करता। ये बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा फीस नहीं लेते। बच्चों का विश्वास इन पे बनने लगा था, और ये भी बायजूस के गिरने का वन ऑफ द मेन कारण था। अब अपनी बिगड़ती कंडीशन के कारण बायजूस अपनी छोटी छोटी एडटेक कंपनी बेचनी स्टार्ट कर दी। बायजूस उन सारी कंपनी को लगभग आधे दामों में बेच रहा था, जिसके बाद BCCI ने बायजूस पे केस कर दिया, और ED ने 9,000 करोड़ का बायजूस पे केस किया। जनवरी 2024 तक $22 बिलियन की कंपनी $224 मिलियन पे आ गई थी, और उन्हें अपनी सारी ऑफिस बंद करनी पड़ी। सिर्फ बैंगलोर का ऑफिस खुला था। उन्हें अपने सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर बंद करने पड़े। अब बायजूस की वैल्यूएशन $0 पे आ गई थी। बायजूस के तरीके में कुछ तो ऐसी गलती थी जिनके कारण उनकी कंपनी डूब गई।